हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं आप डिटेल्स सब कुछ कि क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा आप मुझे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, कमेंट्स और अपनेपन के लिए। डीप ब्रीथ लीजिए, पानी पीजिए, सेटल डाउन होइए। इसके बाद अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। डाउट, शक है यहाँ पे, शक। देखते हैं क्या है शक। शाम वाली रीडिंग अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें कुछ ट्रिगरिंग आया है। मुझे नहीं पता अभी क्या आता है, एनर्जी देखेंगे। शाम वाली रीडिंग में काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपको देखने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। फाइट्स चल रही हैं, लड़ाई झगड़े, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आप लोगों की भी या आप लोगों की वजह से कहीं और चल रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लेट गो रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप को लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। डाउट, फाइट एंड लेट गो रिलेशनशिप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिकंसीडर, दोबारा सोचने के लिए कहा जा रहा है। पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है, अपने आप हर चीज़ का अनुमान नहीं लगा लेना है। ये जनरल रीडिंग है, मतलब जनरल मैसेज हैं ये आपके कलेक्टिव दोनों लोगों के लिए, ठीक है। तो लेट गो रिलेशनशिप का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको लेट गो रिलेशनशिप को करना है, ये भी हो सकता है कि कोई सोच रहा है कि कर देना चाहिए, ठीक है। तो अभी रीडिंग आगे आएगी तब उसको देखना। हमेशा पूरी रीडिंग देखा करें, स्किप नहीं किया करें। काफ़ी सारे लोग शुरुआत का इंट्रो स्किप कर देते हैं, उसके बाद वो फालतू में कमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच क्या चल रहा है रिश्ते में। म्यूचुअल लव, यस, म्यूचुअल लव, ब्लैक मैजिक, ओ माय गॉड, द सेम एनर्जी। शाम की नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, ठीक है। म्यूचुअल लव एंड ब्लैक मैजिक। हो सकता है आप लोगों के बीच में डाउट, फाइट्स इसी वजह से आ रहे हों। कोई ब्लैक मैजिक है, कर रहा है, ये भी चीज़ है, कर रहा है या कर रही है, अपने हिसाब से लीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है तो सारे पॉइंट्स खुद से रेजोनेट मत किया करो, मत ऐसे मत सोचा करो कि आपकी पर्सनल रीडिंग है। और आप कहते हो ना, कई बार हम ये भी बताया वो बताया, भाई सबके लिए अलग अलग एनर्जी है। मैं कई बार अपने वीडियो में ये बात बता चुकी हूँ कि हर किसी के लिए कार्ड का मीनिंग, किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ होगा। मैं सबके हिसाब से बताती हूँ, आपके पर्सनल के हिसाब से नहीं बताती हूँ, ठीक है। तो आपकी कंडीशन में जो मैच करता है उस पॉइंट को आप लिया करो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, उनका नाम दोहराएं, 3 बार उनका नाम दोहराएं, उनके चेहरे के ऊपर फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताइए। उनके घर में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। रीडिंग में कितना भी करूं, जब डिटेल में निकालते हैं ना तो लंबी हो ही जाती है। अब कुछ लोगों को रीडिंग लंबी देखनी होती है, कुछ लोगों को छोटी देखनी होती है, ठीक है। कई बार नए व्यूअर्स होते हैं, वो देखते हैं कि इतना टाइम ज़्यादा है, कौन इतना टाइम इन्वेस्ट करे। मैं खुद नहीं करती, बट थैंक यू, आप लोगों को लंबी रीडिंग पसंद आती है तो इस वजह से भी मेरे थोड़े से व्यूज़ कम आते हैं। बट मुझे मेरे जो
करेंट व्यूअर्स हैं मुझे उनकी ज़्यादा फिक्र रहती है, बिकॉज उनको पसंद आती है मेरी रीडिंग, तो इसलिए मैं उनके लिए लंबी बनाती हूँ। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वीडियो को शेयर किया करो ताकि मेरे व्यूअर्स बढ़े, क्योंकि टाइम देख के लोग स्किप कर देते हैं। इतना टाइम ऐसे कैसे, इतना टाइम नहीं है देखने का, ठीक है। हम यहाँ पे बात करें अगर जॉडियक साइन की, तो व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, तो सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है। शाम की रीडिंग ज़रूर देख लेना, कुछ कार्ड यहाँ पे मैच कर रहे हैं, एनर्जी मैच हो रही है। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल फाइट बैक की एनर्जी है, ठीक है। उनको ये पता है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं उनसे वो लड़ने के लिए, लेकिन रेडी हैं, ठीक है। अगर किसी को जवाब चाहिए तो जवाब देने के लिए राजी हैं आपके पर्सन। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ट्रांसफर मूवमेंट यहाँ पे कहीं दिखाता है। लिब्रा की एनर्जी और स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सभी साइन है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वैसे यहाँ पे, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, फील कर रहे हो, या कहीं ट्रांसफ़र, कोई मूवमेंट, किसी तरीके की शिफ्टिंग, या तो एक घर में जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, घर शिफ्ट कर लिया है, या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में कहीं ट्रांसफ़र हो गया है, कहीं पे ले लिया है, या काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहे हैं, या कहीं जाना चाहते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दी। बेसिकली शिफ्टिंग की एनर्जी है ये यहाँ पे। कहीं कुछ ख़त्म किया है, कहीं कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। अब ये सेम जगह पे कहीं कुछ जहाँ ख़त्म हो गया था वहीं नया शुरू करना चाहते हैं, या कहीं कुछ एक जगह ख़त्म करके दूसरी जगह शुरू करना चाहते हैं, ये एनर्जी है। कहीं कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ नया। ख़त्म क्यों हो रहा है? कुछ नया शुरू करने के लिए कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पे। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं, या हो सकता है किसी तरीके का गुड लक आपके पर्सन की ज़िंदगी में आया हो, ठीक है। उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिली हो, गुड लक आया हो, ये एनर्जी भी हो सकती है कि उन्हें किसी तरीके का कहीं से कोई मॉनिटरी गेन हुआ है, या कहीं से कुछ ऐसा था जो उनकी कोई विश थी जो पूरी हो गई है, मतलब भाग्य का साथ इनको मिला है या मिलने वाला है, या ये विश कर रहे हैं कि इनको मिलना चाहिए। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, 10 की एनर्जी एक कंप्लीशन हो रहा है, ठीक है। डेथ का कार्ड भी एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, ठीक है। एक सडन शिफ्ट, मतलब एक चीज़ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई। डेथ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जैसे होता है ना, कैटरपिलर जब निकलता है तो बटरफ्लाई बनता है, खूबसूरत। कैटरपिलर दिखने में बहुत भद्दा होता है, और जिस तरह से वो निकलता है बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है, लेकिन जब वो वहाँ से निकलता है तो एक खूबसूरत बटरफ्लाई होती है। सेम वैसे ही ज़िंदगी, मतलब जो पहले दिख रहा था ठीक उससे अलग होगा, कुछ नया होगा, यहाँ पे ये दिखाई देता है। कोई बर्डन है जिसे उतार के रखना चाहते हैं, एक साइकिल ज़रूर कंप्लीट हो रही है। जस्टिस, न्याय हो रहा है, या न्याय करना चाहते हैं, या न्याय की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, या किसी से बराबरी करना चाहते हैं, ये एनर्जी भी दिखाई देती है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, कर्मा को दिखाता है, बराबरी करने को दिखाता है कि तुमने ऐसा किया हम भी तुम्हारे साथ वैसा करेंगे, अच्छा या बुरा दोनों ही रूप में, ठीक है। तो ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है। फाइट बैक, थोड़ा लड़ने को तैयार है, ये चीज़ है। कहीं न्याय करना भी चाहते हैं, ये भी चीज़। कोई बीमार हो सकता है, सेजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, जहाँ पे ये चीज़ों को हील करना चाहते हैं। हो सकता है घर में इनके कोई बीमार हो, खुद बीमार हो सकता है हॉस्पिटल गए हों, जहाँ से कुछ नर्स वगैरह कोई आई हो घर में, या कहीं पे कुछ हीलिंग दिखती है। इमोशनल लेवल पे कहीं हीलिंग दिखती है कि इमोशनली, या फिर किसी तरीके का कर्मा भी हम ये भी कह सकते हैं कि ये किसी से गुस्सा हो सकते हैं, जहाँ पे ये चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं और उसके लिए चाहते हैं कि उसको वही चीज़ मिले जो उसने मेरे साथ किया है। डिवाइन प्लीज़ भगवान उसके साथ भी वैसा ही करना, ये इस तरीके की डिमांड भी हो सकती है। बिकॉज जस्टिस का कार्ड इक्विटी को भी दिखाता है, बर्डन है यहाँ पे, डेथ का कार्ड है, फाइट बैक की एनर्जी होती है, 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे लड़ने को तैयार, तो हो सकता है किसी के लिए इनका ये हो सकता है कि या तो पॉजिटिव वे में किसी को हीलिंग देना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, या फिर उसके लिए डिमांड कर रहे हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं कि उसको कर्मा मिलना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे, या कर्मा इनको मिला है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बिकॉज फाइट बैक है तो मैं यही कहूँगी कि खुद डिमांड कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये किसी तरीके के मैसेज, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हो सकता है किसी तरीके की कोई मैसेज, कोई गुड न्यूज़ इनकी आने वाली हो, ये उसका वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। या ये किसी को स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, किसी पर्सन को, ये भी हो सकता है। बिकॉज यहाँ ऐसी कोई एनर्जी है नहीं, तो हम जनरल वे में अभी देख रहे हैं, तो हम वही देखेंगे अभी। द एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा पावर में आना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन किसी तरीके की कोई कंफर्मेशन, कोई न्यूज ऐसी हो सकती है जो इनको एक स्टेबिलिटी, इनको पावर में लेकर के आएगी, स्टेबिलिटी इनको प्रदान करेगी। ऐसी न्यूज़ भी हो सकती है जहाँ पे हो सकता है कोई जॉब मिलने वाली हो, या कहीं से किसी तरीके का कोई मॉनेटरी गेन आना हो, कोई एक ऐसी न्यूज इनको मिलने वाली है जहाँ से इनको क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। फाइनेंस वाइज मैं बोल रही हूँ, जहाँ से इनको एक स्टेबिलिटी आएगी, इनके हाथ में एक पावर आ जाएगी, ठीक है। जो भी रीज़न हो, सबके लिए अलग अलग होगा। फिर ये क्या करेंगे, अपने प्यार की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ ये पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विल फ्लेम, जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, एरीज हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है।
ये पावर में आना चाहते हैं और ये प्यार की तरफ अपने बढ़ना चाहते हैं फिलहाल, ठीक है, ये एनर्जी। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं एनर्जी यहाँ पे बोलूँगी कि कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये है कि इनको किसी तरीके का हो सकता है डाउट हो रहे हो, फाइट हो रहे हो, तो ये वहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कर्मा मिले, बराबरी करनी है, किसी को स्टॉक कर रहे हैं, इससे ईगो में आ रहे हैं, ये भी चीज़ है, किसी को स्टॉक कर रहे हैं, उनको डाउट हो रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, ईगो में आ रहे हैं, ईगो में आ रहे हैं। तो ये जहाँ पे भी म्यूचुअल लव है ना, जो प्यार को ये अभी साइड में कर रहे हैं और इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, ये एनर्जी भी इनकी दिखाई देती है, ठीक है। बट किसी के लिए बहुत इमोशनल है, डिटैच कहीं से होना चाहते हैं, कहीं इमोशनल है, ये चीज़ भी है इनकी। जगल कर रहे हैं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, जगलिंग की एनर्जी है, यस। किसी से इमोशनली डिटैच भी हो रहे हैं, कोई तो जगलिंग सिचुएशन है इनकी ज़िंदगी में। दो सिचुएशन हो सकती हैं जिसकी वजह से ये जिस इंसान से प्यार करते हैं, ठीक है, जिसको ये अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन मानते हैं, हो सकता है उसी से थोड़ा सा दूरी बना लें, या जगलिंग की वजह से लोगों के बीच में दूरी आई हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अभी हम आपके लिए रीडिंग देखेंगे तो देखेंगे कि और क्या चीज़ें आती हैं। यहाँ पे जगलिंग सिचुएशन है, दो सिचुएशन है जिनके बीच में जगलिंग हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। इमोशंस हाइड करके रखे हुए हैं, पावर कपल आप लोग हो सकते हैं, ठीक है। लविंग, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। इमोशनल हो आप, दोनों ही इमोशनल हो, बट हो सकता है कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है कि आप अभी फिलहाल दूरी बना रहे हैं, एक दूसरे से इमोशनली डिटैच हो रहे हैं। रीज़न सबके लिए अलग होगा, आगे हम रीडिंग में देखते हैं तो देखते हैं क्या निकल के आता है। विशेज़ हो सकती हैं, ठीक है, कुछ विशेज़ हो सकती हैं जिनको पूरा किया जा रहा है। यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि प्यार तो करते हैं किसी इंसान से, लेकिन पीछे कुछ विशेज़ हैं जो पूरी करनी है, इच्छाएं हैं इनकी बहुत सारी, जो शायद उस प्यार के रहते हुए पूरी नहीं हो सकती। इस वजह से हो सकता है इमोशनली डिटैच हो रहे हों, ये भी चीज़ एनर्जी है कि प्यार को अभी कंट्रोल में करके रखा हुआ है, उसको इमोशनली डिटैच किया हुआ है, पहले इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं, यहाँ पे एनर्जी है। कोई अपॉर्चुनिटी या तो ये मिस कर देंगे इस कन्फ्यूज़न के चक्कर में, ठीक है, ज़्यादा पाने के चक्कर में हो सकता है ये कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दें, ये भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं, कन्फ्यूज़न इनकी ज़िंदगी में बने रहे कि इधर लें, उसके चक्कर में हो सकता है ये कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दें, ऐसा भी हो सकता है। या इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं जिनमें से कोई एक ये चूज़ करेंगे, ये इनकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ये एनर्जी है। किसी तरीके के मॉनिटरी गेन का वेट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस लाना चाहते हैं, बट सक्सेस मिल नहीं रही है अभी, इसलिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनकी कंडीशन ये हो रही कि स्लीपलेस नाइट है इनकी, ये बहुत बेचैन है, सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ अफोर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं मैरिज इन्वॉल्व हो सकती है, या किसी को मैरिज मटेरियल मानते हैं तो ये वहाँ से हो सकता है अपने आप को डिटैच कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी भी दिखाई देती है। बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनमें से इन्हें मैरिज करनी है, या तो मैरिज करनी है या ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वहाँ पे इनकी कंडीशन ये हो रही है कि वहाँ से चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ख़त्म करना है, बुरी तरीके से ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है। इनको मल्टीपल ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, जजमेंट, कर्मा इनको किसी तरीके का मिला है, कहीं शादी का सपना टूट रहा है या कोई मैरिज टूट रही है, ठीक है, कर्मा मिला है इनको। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि हो सकता है आपके पर्सन ने मैरिज कर लिया हो कहीं पे और अब उनकी शादी में वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये एनर्जी भी है यहाँ पे। चलिए अब हम डिटेल देखते हैं। और नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, नाइट ऑफ वेंट को क्लैरिफाई करिए, थोड़ा जल्दी स्पीड में चलेंगे। अब हम 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये अपनी प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। उन ऑब्स्टिकल्स को दूर करना चाहते हैं, अपने प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी दिखाई देती है। डेथ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, डेथ को क्लैरिफाई करिए। अगेन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, हो सकता है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं यहाँ पे, या प्यार से दूर भी हो सकते हैं। जहाँ पे म्यूचुअल लव है, लवर्स की एनर्जी है, ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे म्यूचुअल लव, सोलमेट हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी अभी हम देख रहे हैं। ये जहाँ पे सोलमेट है, कुछ लोग अपने प्यार के लिए लड़ रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, पर कुछ लोग उनसे दूर बढ़ रहे हैं, ठीक है, दूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन लोगों के अंदर लड़ाई झगड़े और फाइट्स भी हो रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। जो लोग पास्ट में लड़ चुके हैं, जो चीज़ सेपरेशन जिन लोगों का आ चुका है, वो लोग रियूनाइट हो रहे हैं, वहाँ पे दोबारा से उनकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, प्यार के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन जिन लोगों अभी आपका नया रिलेशनशिप है या अभी आप लोग ब्रेकअप की सिचुएशन से नहीं निकले हैं, उनके लिए एक ट्रिगर हो सकता है कि आपके पर्सन फिलहाल आपसे इमोशनली डिटैच हो सकते हैं, एक दूरी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। बिकॉज डेथ की एनर्जी, जिन लोगों का ऑलरेडी टावर मूवमेंट चल रहा है, आप ऑलरेडी अलग हो, तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि वहाँ उससे ज़्यादा और क्या करे हो, तो आपका डेथ यानी कि जो टावर है, जो आप लोगों की एंड मतलब क्या कहना चाहिए, सेपरेशन है, उसकी डेथ होगी। तो वहाँ पे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जो लोग पास्ट में करके चले गए थे, वो आपके पर्सन आपके साथ स्टैंड लेना चाहते हैं, या मतलब कहीं पे भी जहाँ इन्होंने रिश्ता पास्ट में ख़त्म कर दिया था, तो वहाँ पे ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये एनर्जी प्यार के लिए शुरुआत करेंगे, मतलब न्यू बिगिनिंग अपना फाइट बैक करने के लिए है राजी। ठीक है, स्टैंड लेना चाहते हैं प्यार के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यस, कुछ लोगों की कंडीशन ये हो सकती है कि इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन जिसके साथ भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिससे भी प्यार करते हैं, चाहे वो आप हैं चाहे कोई और पर्सन हो, जो भी हो, क्योंकि अभी हम उनकी जनरल रीडिंग देख रहे हैं। कुछ लोगों की किस में क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल आने वाले हैं, आपके पर्सन उनके लिए लड़ने वाले हैं। ठीक है, डिवाइन की तरफ से एक इंटरवेंशन हो रही है, आपके पर्सन को ये गाइडेंस मिल रही है इस तरीके की कि उन्हें अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोगों के पर्सन जो हैं यहाँ पे अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग अवेकन होंगे, जिन लोगों जो अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, जिनके अंदर अवेकनिंग आ गई होगी, इंट्यूशन को सुन रहे होंगे, बैलेंस्ड होंगे, वो लोग अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे। लेकिन जो लोग अपनी ज़िंदगी में, जैसे मैंने बोला, अभी इनिशियल स्टेज में हो सकते हैं, आपकी अवेकनिंग नहीं हुई है, या वो अभी उनकी जो बहुत सारी अपनी खुद की ख्वाहिशें हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। जिन लोगों की अपनी पूरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई हैं, वहाँ पे कंडीशन ये होगा कि वो अपनी विशेस को पूरा करने के चक्कर में हो सकता है अभी अपने प्यार से दूरी बना लें। ये एनर्जी दिखाई देती है। ठीक है, उनकी यादों को अपने पास आने से रोकें, ये चीज़ है। ठीक है, ऑब्स्टिकल के सामने सरेंडर कर दें। 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है। ठीक है, प्यार को छोड़ दिया था, काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पे रिटर्न बैक की है। ठीक है, आप अपने प्यार के पास लौट रहे हैं, आपके पर्सन। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन है इस बात का कि रिग्रेट है कि उन्होंने अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं लिया था। ठीक है, या स्टैंड नहीं ले पाए थे या नहीं ले पा रहे हैं, इस बात का उनको बहुत रिग्रेट है और अभी इस बर्डन को वो उतारना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट में है, उनके पर्सन रिटर्न वापस आ रहे हैं, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। अभी आपके लिए देखेंगे क्या एनर्जी है तो और क्लियर होगा। जस्टिस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, जस्टिस क्यों चाहिए इनको, जस्टिस क्यों चाहिए। 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, न्याय। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पे ये अब स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने लिए लड़ना चाहते हैं, खुद के साथ भी न्याय करना चाहते हैं और जिस इंसान से प्यार करते हैं उसके साथ भी न्याय करना चाहते हैं। बिकॉज अपने प्यार के लिए स्टैंड ले, जाहिर सी बात है, सिर्फ अपने लिए ही लेने, किसी और के लिए नहीं लिया जाता है। जब भी कोई किसी को प्यार करता है तो ये नहीं कह सकता कि वो सामने वाले पे एहसान कर रहा है, वो अपने खुद के ऊपर एहसान कर रहा होता है। आप किसी से प्यार करते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, आप सामने वाले को एहसान नहीं जता सकते कि हम आपसे प्यार करते हैं, हमने आपके लिए ये किया है वो क्या, नहीं। आपको अच्छा लगता है, आप खुश रहते हो उस इंसान के साथ, इसलिए आप स्टैंड ले रहे हो। तो कभी ना चाहे वो आप हो चाहे वो आपके पर्सन हो, आप एक दूसरे के ऊपर एहसान नहीं जता सकते हैं इस बात को लेकर के कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया या हमने तुम्हारे लिए इसको छोड़ दिया। नहीं, कोई किसी के लिए नहीं छोड़ता है, अपने लिए ही छोड़ता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। और कभी किसी को ब्लेम भी नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप में, बिकॉज क्योंकि सारी चीज़ें दोनों, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई रिश्ता एक तरफ से ख़राब होता है। कोई भी रिश्ता जब जुड़ता है तो वहाँ पे कंडीशन ये होती है कि सामने वाले को आप में और आपको सामने वाले में कुछ दिख रहा था, दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा कर रहे थे, तभी आपका रिश्ता जुड़ा। बिकॉज अगर आप अच्छा नहीं कर रहे होते, आपको उसमें कोई होप नहीं होती, तो वो रिश्ता आपका पहली मुलाकात में ही ख़त्म हो गया होता। पर अगर आपका रिश्ता पहली मुलाकात पे ख़त्म नहीं हुआ और वो आगे कंटिन्यू हुआ है, तो उसका मतलब है कि आप दोनों ने ही एक दूसरे के लिए कुछ किया है। ठीक है, अच्छा किया है। उसके बाद सिचुएशन ये आती है कि कहीं पे हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, हम सामने वाले की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते, हमारी एक्सपेक्टेशन को सामने वाला पूरा नहीं कर पाता। और यहाँ हम दोनों में से जब कोई भी एक भी झुकने को तैयार नहीं होता या कॉम्प्रोमाइज़ कर, मतलब झुकने को भी तैयार नहीं होता, मतलब अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग सामने वाले को झुकाने की टेंडेंसी बनी रहती है, या फिर परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि जहाँ पर चीज़ें नहीं हो सकती आगे। ठीक है, तो वहाँ पे रिलेशनशिप ब्रेक होता है। तो कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि सामने वाले ने हमारा यूज़ किया, उसने मेरा टाइम ख़राब कर दिया, उसने ये किया वो किया। आपके पास चॉइस थी,
जब आपको होते हैं तो हमेशा रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे होते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में क्या है, आपको हमेशा से ये चीज़ें पता होती हैं। तो कभी भी एक तरफा बायस होकर के कभी किसी रिलेशनशिप में ये ब्लेम नहीं लगाना चाहिए कि नहीं अब तो मुझे ये इंसान चाहिए ही चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से मैंने इतने साल बर्बाद किया, इसने मेरा टाइम बर्बाद किया, इसने मेरा इतना पैसा बर्बाद किया। भाई पैसा सामने वाला एक बार लेके भागा था, आपने दोबारा क्यों दिया? भाई आपने दिया तो आपकी गलती है ना, तो उस गलती को कन्फेस करो। अगर एक बार किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया और आप दोबारा उस पर ट्रस्ट करें तो वो आपकी चॉइस थी, आपकी चॉइस थी, आपको नहीं करना चाहिए। तो 2 बार 3 बार 4 बार तो आप अपनी गलती है, तो अपनी गलती को खुद को ब्लेम करो, दूसरे को नहीं करो। और कोई रिश्ता अगर ख़राब हुआ है तो हमेशा उसकी जिम्मेदारी लेना सीखें कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे, क्योंकि रिश्ता वहीं जुड़ता है जहाँ दोनों ने किया, उसके बाद आगे जाके आपकी एक्सपेक्टेशन उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई एक दूसरे से। वो चाहते थे कि आप हमारे लिए ये करो, आप चाहते थे कि वो हमारे लिए ये करें, वो चीज़ें नहीं हुई तो रिश्ता नहीं कंटिन्यू हुआ। बात ख़त्म करो, पीछे हटो। कोई इंसान छोड़ के फिर उसे ईगो पे मत लो। मतलब जो ज़िंदगी में कलेश आप पहले कर चुके हो, आप उसी कलेश को पूरी ज़िंदगी खींचना चाहते हो। अगर आपको रिश्ते में लग रहा है कि होपलेस हो गया है रिश्ता, तो उससे हमेशा बैकआउट करना चाहिए और सामने वाले को माफ़ करके उसकी ज़िंदगी में छोड़ के सोच के, हो सकता है मेरा कर्मा होगा, ठीक है। और ये चीज़ें आपके अंदर तब आएंगी जब आप खुद को बैलेंस करोगे, हील करोगे, ठीक है। हमेशा सामने वाले की लिमिटेशंस को समझना चाहिए। हर किसी के अंदर लड़ने की क्षमता नहीं होती, ठीक है। तो कभी ये नहीं करना चाहिए उसे मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए, मुझे उसे ऐसा करना चाहिए। हो सकता है आपकी जो वो सामने वाले के ऊपर निर्णय है, आप क्या चाहते हो बता दो, ठीक है। अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है तो शब्दों में बता दो। कई बार क्या होता है, कन्फ्यूज़न में होता है, सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि हम चाहते क्या है। तो क्लियर कम्युनिकेशन एक बार कर लें, फिर देखें कि सामने वाला कितना स्टैंड ले पाता है। कई बार लोगों की इच्छा होती है लेकिन उनके अंदर क्षमता नहीं होती है उस चीज़ों से लड़ने की। तो कभी किसी को ब्लेम नहीं करें, क्योंकि हर कोई वॉरियर पैदा नहीं होता। किसी के अंदर क्षमता होती है, लड़ लेते हैं, कुछ लोग नहीं लड़ पाते, अपने लिए ही ज़िंदगी में स्टैंड नहीं ले पाते, तो वो तुम्हारे लिए कहाँ से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को, बाकी चीज़ कर्म, ईश्वर की मर्जी, चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करना सीखें, ठीक है। कभी जिद और गुस्से में आकर के किसी रिलेशनशिप, प्यार और अटैचमेंट, प्यार और एक कहना चाहिए क्या करनी है, रिवेंज, इनमें फ़र्क महसूस करें। सिर्फ प्यार के लिए रिश्ते जोड़ें, ना तो कभी ज़रूरत के लिए रिश्ते जोड़ें, ना ही कभी किसी तरीके के रिवेंज के लिए रिश्ते जोड़ें कि हमने उसे इतना, वो हमें छोड़ के कैसे चला गया या वो हमें छोड़ के कैसे चली गई। अरे भाई, आप भगवान नहीं हो। ईश्वर भी अगर इच्छा पूरी ना करे तो लोग उनसे भी गुस्सा हो जाते हैं। तो कभी भी किसी के ऊपर सुपर इम्पोज होने की कोशिश नहीं करें। वो रिश्ते ना तो आप किसी को खुश रख पाएंगे, ना आप खुद खुश रहेंगे, ठीक है। तो हमेशा उस चीज़ को फ़र्क महसूस करें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। लेक्चर कभी कभी ज़रूरी होता है तो सुना करो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई विल टेक दिस वन, ठीक है, बाकी नहीं लेंगे। ये मत करना कि ये क्यों ले लिया, ये मेरे को दिखा था, बाकी के कार्ड नीचे के दिखे नहीं थे, बहुत सारे आए थे, ठीक है, तो इसलिए मैंने लिया। और इंट्यूशन होती है यहाँ पे, किसी चीज़ को लेने का मन कर रहा है तो ले लेते हैं, नहीं मन करता तो नहीं लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। ये सब वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। ये सब सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करिए। ये सब सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करिए। टेन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। टेन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। टेन ऑफ सॉर्ट्स है न्यू बिगिनिंग को लेकर के, यस, ठीक है। 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। ठीक है, रीडिंग रोज देखते हो तो खुद ही समझ आ गया होगा। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है, ठीक है, सभी साइन है।
आपके पर्सन आपको लेकर के इस वक्त बहुत इमोशनल हैं, ठीक है, लेकिन वो इमोशंस को अपने जाहिर नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल करके रखा हुआ है। वो आपके लिए प्यार फील करते हैं, प्यार है उनके दिल में आपके लिए, और वो उस चीज़ को अभी शो नहीं कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ शो करना चाहते हैं। वो अपने रिश्ते पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके रिश्ते पे काम कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। आप हो सकता है अपने पर्सन या तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, ठीक है, ये एनर्जी है, या बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है आप लोगों का, जहाँ पे ऑलमोस्ट आपका इतना, अगर मैरिज नहीं भी हुआ है तो भी आपका रिश्ता बहुत कमिटेड टाइप का रिलेशनशिप है आप लोगों का, ठीक है। ज़्यादातर क्योंकि एक वाइफ मटेरियल की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। आपके पर्सन आपके लिए काम करना चाहते हैं, डिले इसलिए हो रहा है, हो सकता है आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दें इस बारे में, बताएं आपको इस चीज़ को लेकर के कि वो आपके साथ मैरिज करेंगे, लेकिन अभी वो अपने कैरियर पे ध्यान देंगे, अभी अपने काम पे ध्यान देंगे, ठीक है। पैसे में भी, अपने कैरियर पे भी काम, कुछ लोगों का रिलेशनशिप अगर ख़राब है तो वहाँ पे आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपके पास वापस आ रहे हैं, और वो पहले बताएंगे आपको कि वो रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब थी उनको सही करना चाहते हैं। सेकंड चीज़, अपने कैरियर, अपने फाइनेंसेस पे भी काम करें, बिकॉज यहाँ पे फाइनेंसेस की एनर्जी दिखाई देती है। तो आपके पर्सन अपने कैरियर, उस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं और अपने कैरियर पे भी काम करना चाहते हैं, ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, फिर आपकी तरफ स्टेबल लेकर के कमिटमेंट लेकर आएंगे, लेकिन अभी नहीं ला रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ये बात आपके पर्सन आपको बता सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, वो इस तरीके से देखते हैं कि आप एक बहुत वाइफ मटेरियल हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि शायद वो पहले शायद इस तरीके से नहीं समझते थे, लेकिन अब उन्हें ये एहसास है कि आप उनके लिए बहुत कमिटेड हैं, लॉयल हैं, बहुत मदरली केयर और नर्चरिंग रहे हो, और अब आपके पर्सन आपकी वैल्यू कर रहे हैं, एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है वो अपने घर में बात करें, या बहुत उनके क्लियर माइंड है, उनको क्लैरिटी इस बात की मिल चुकी है कि उन्हें आपके लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। आप उनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो। आपकी पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन है इस बात का, अपनी फैमिली का हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी ज़िंदगी में पैसे की तंगी हो सकती है, तो कहीं से वो मॉनेटरी गेन के आने का वेट कर रहे हैं, या तो वो खुद फिनेंशियली स्टेबल हो जाए, या कहीं पर भी उनका कोई इन्वेस्टमेंट पैसे का है जहाँ से उनको मॉनेटरी गेन आने वाला है, कोई बिजनेस करते हैं, कहीं पे भी कुछ बिजनेस किसी के साथ पार्टनरशिप में किया है, तो वहाँ से किसी तरीके का कोई मॉनेटरी गेन आने वाला है, जिसके बाद वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। जो भी लड़ाई झगड़े फाइट्स जो भी जिस तरीके की हुई हैं आप लोगों के बीच में, उनको फिर सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। क्योंकि पैसे की वजह से ही प्रॉब्लम शुरू हो रही है, बिकॉज पैसे की तंगी की वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ शायद नहीं बढ़ पा रहे थे, ये रीज़न है। दूसरी तरफ उनको बर्डन है इस बात का, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की है, वो तो है ही है, साथ में उनको एक चीज़ और भी है कि उन्हें रिग्रेट है इस बात का, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी बॉटम में। आपके पर्सन को इस बात का बहुत बर्डन है कि पास्ट में उन्होंने आपको धोखा दिया था, आपको चीट किया था, आपका फैमिली आप बहुत होप कर रहे थे अपने पर्सन से एक रिलेशनशिप को लेकर के, पर उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था। अगर आप उनके हस्बैंड या वाइफ हो तो भी उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, बैकआउट कर गए थे, आपको किला छोड़ दिया था, चीट किया था उन्होंने आपको। दूसरी तरफ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी मैरिज होगी, कमिटमेंट देना चाहिए था उनको, तो उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया था, ठीक है। इस बात का आपके पर्सन को बहुत बर्डन है, और अब वो उस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं, ये एनर्जी उनकी दिखाई देती है। दोबारा से चीज़ों को रिकसे, हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने या तो इस रिलेशनशिप को लेट गो कर दिया था, ठीक है, चले गए थे, वो आपकी ज़िंदगी से दूर चले गए थे, और कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये है कि अगर उन्होंने या तो ऑलरेडी मैरिज वगैरह कर भी लिया था कुछ लोगों ने, तो हो सकता है रोका हो गया हो, थर्ड पार्टी आ भी गई हो आप लोगों के बीच में, या उन्होंने जस्ट उस थर्ड पार्टी के पास जाने के लिए आपसे दूरी बना ली हो, डिस्टेंस मतलब क्लियर कर लिया हो, आपको बोल भी दिया हो कि अब रिश्ता आपसे नहीं रखना है, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन अब उनको समझ आ रहा है कि नहीं, आप उनके लिए परफेक्ट हो। यस, वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ अपनी मैरिज देखते हैं, आपके साथ अपना कमिटमेंट देना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए रीयूनियन का टाइम है ये। आपके पर्सन दोबारा जिस रिलेशनशिप को वो लेट गो करके गए थे, उसी रिलेशनशिप को वो दोबारा से कंटिन्यू करना चाहते हैं, रिकन्सिडर करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बाद एकदम से कमिटमेंट आपको नहीं मिलेगा, बट आपके पर्सन इस बात की क्लैरिटी आपको दे सकते हैं कि वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए जो कर सकते हैं करेंगे, और आपके से ही मैरिज करेंगे, इस तरीके की कमिटमेंट आपके पर्सन आपको दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाई देता है। विश कर रहे हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम रिलेशन आप लोगों का हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअल लव, दोनों लोग आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, ठीक है। सोलमेट हो सकते हैं, हायर लेवल है, और ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। द स्टार की एनर्जी है, आपके पर्सन आपको विश कर रहे हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन।
सेलिब्रेशन चाहते हैं। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोगों के बीच में, किसी तरीके की चीटिंग है, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है आपके पर्सन को, ठीक है, थोड़ा सा डाउट भी है। हो सकता है जो लोग आपके बीच में हैं, जो डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ गया है, उसकी वजह से थोड़े से पर्सन आपके डाउट में भी है। हो सकता है उन्होंने कुछ ये ऑब्स्टिकल्स को क्रैक करने के लिए ना उन्होंने कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई हो, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, वो प्लान उनके फेल हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी भी दिखाई देती है। तो आपके पर्सन थोड़े से स्पिरिचुअल हो रहे हैं, सीक्रेटिव हो रहे हैं। हो सकता है पास्ट में उन्होंने अपनी कोई थर्ड पार्टी हो, उनके फ्रेंड्स वगैरह को अपनी इस रिश्ते के बारे में उन्होंने बताया था, अपनी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया था, बट उन लोगों ने सारी चीज़ें ख़राब कर दी, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दिए, या तो आपके पर्सन को मिसलीड कर दिया या उनके साथ किसी तरीके का चीटिंग किया, उनके ऐसे कराए कि उनकी प्लानिंग फेल हो गई आपके पर्सन की, ठीक है, अपने ही दोस्तों या अपने लोगों की वजह से जिनसे उन्होंने वो बातें शेयर करी थी आप और उनके रिलेशनशिप के बारे में। तो अब आपके पर्सन सीक्रेटिव हो रहे हैं। अब आपके पर्सन अपनी प्लानिंग जो भी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं वो आपके उन दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे या उन लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे, मोस्टली फ्रेंड्स के साथ मुझे दिखाई देता कि पास में उन्होंने शेयर किया, जिसकी वजह से इनकी प्लानिंग खराब हुई है, ठीक है। तो अब वो शेयर नहीं कर रहे हैं किसी के साथ में भी यहाँ पे, ठीक है, सीक्रेटिव हो रहे हैं थोड़े से और स्पिरिचुअल हो रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, स्टेबल होने के बाद एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कह सकते हो, कन्फ्यूज़न भी है। सेकंड चीज़ उनकी ये भी यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है कि थोड़ा सा उनको मेंटल क्लैरिटी नहीं है अभी, लेकिन वो बहुत सोच समझ के निशाना लगाना चाहते हैं। इस बार वो कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहते जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो, ठीक है। पावर में आना चाहते हैं, पावर में आकर के एक्शन लेना चाहते हैं, थोड़े से गुस्से में भी हो सकते हैं या पावर की एनर्जी, यहाँ मुझे गुस्सा नहीं दिखाई देता, यहाँ पे मुझे एक्शन लेने की एनर्जी दिखाई देती है। बैक स्टेप कहीं से हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है अपने दोस्तों से नाराज़ हो या थर्ड पार्टी जो भी उनकी ज़िंदगी में रही है उनसे नाराज़ हो, ये एनर्जी भी हो सकती है। फैमिली मेम्बर हैं या जो भी लोग जिनको उन्होंने पास्ट में शेयर किया था, हो सकता है उनसे नाराज़ हो यहाँ पे एनर्जी, और उन्हें इस बात का भी है कि उन्होंने पास्ट में गलत किया था जिसके, तो अब वो वापस लौट रहे हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट उधर देना चाहते हैं। कुछ लोग फैमिली छोड़ सकते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी भी दिखाई देती है, ठीक है। बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, ये एनर्जी दिखाई देती है। रीडिंग रिजोनेट हो रही तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। फाइनेंशियल इशू है आप लोगों के बीच में, ठीक है, एक होप, उम्मीद रखनी है आपको। 17 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। होप रखनी है आपको, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे एनर्जी ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस आप लोगों के लिए ज़रूर हैं, इस वक्त भी हो सकता है ऑब्स्टिकल और चैलेंज आप लोगों के लिए हैं। लाइफ जर्नी आप लोगों के लिए ईजी नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो वैसे भी चीज़ें मतलब इतनी ईजी नहीं है। हो सकता है ब्लैक मैजिक वगैरह का किसी तरीके का स्पेल किया जाए तो आप लोगों की एनर्जी में शिफ्ट आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन का इरादा आपकी तरफ बढ़ने का है, लेकिन अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिले, आपको स्टेबल, जो मैंने एनर्जी अगर आपसे रिजोनेट नहीं करती है, ये 99% लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट करेगी कि आपके पर्सन आपको क्लैरिटी ज़रूर देंगे, ठीक है। अब वो आपको लटकाएंगे नहीं, या तो वो आपको क्लियर वजह बताएंगे कि क्यों डिले कर रहे हैं। वैसे मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे रीयूनियन की और रिकन्सिलेशन की दिखाई देती है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आप लोग, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए तो ये बहुत है कि आपको रीयूनियन मिलने वाला है। कॉन्टैक्ट वालों को हो सकता है कुछ को ट्रिगर मिल जाए, ये एनर्जी है, बट मुझे ज़्यादातर वहाँ पे भी मुझे एनर्जी यही दिखाई देती है कि आपके पर्सन एक क्लियर कम्युनिकेशन, एटलीस्ट आपको क्लियर बात ज़रूर बताएंगे कि वो क्यों आपसे अभी के लिए रुक रहे हैं। थोड़े टाइम के बाद जब वो आएंगे तो आपके लिए स्टैंड लेंगे, वो आपको ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये एनर्जी आपसे मैच नहीं करे, ठीक है, और आपको सडनली गुस्सा आए, बहुत एग्रेशन अपने अंदर फील हो, किसी तरीके की आपकी एनर्जी अपने शिफ्ट में निगेटिव आपको कोई वाइब्स आए, किसी तरीके की हैवीनेस फील होती है, तो आप मान लेना कि आपके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल या तो आप पे किया गया या आपके पर्सन पे किया गया। बिकॉज अगर आपके पर्सन पे भी किया जाएगा तो भी उस सूरत में भी आपके अंदर एनर्जी क्या होगी, क्योंकि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं और सोलमेट हैं, तो आपके ऊपर भी उस एनर्जी का इफेक्ट आएगा, ठीक है। सडनली आपको बेवजह चिड़ आने लग गई, गुस्सा आने लग गया, शक आने लग गए आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ये दिखाई देती है, डाउट्स
एंड फाइट्स की, ठीक है। लेट गो रिलेशनशिप की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है कि पास्ट में ब्लैक मैजिक करके आप लोगों के बीच में चीज़ें खराब करी गई हों, लेकिन अब वो ब्लैक मैजिक का असर खत्म हो रहा है क्योंकि डिवाइन की तरफ से एक इंटरवेंशन हो रही है। तो वहाँ पे अब आपके पर्सन को अवेकनिंग हो रही है, उन्हें चीज़ें समझ आ रही हैं, ये भी चीज़ है। दूसरी तरफ जैसे मैंने बोला कुछ लोग कॉन्टैक्ट में है, नया रिलेशन है, तो वहाँ पे आपके केस में ये चीज़ हो सकती है कि अगर ये चीज़ें डाउट, फाइट, लेट गो रिलेशनशिप आता है तो आप मान लेना कि ये आप लोगों के लिए अभी के लिए ये ब्लैक मैजिक का स्पेल हो सकता है। बेस चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल आप लोगों के केस में फाइनेंसेस बहुत बड़ा इशू है, तो आपको अपने बेस चक्रा पे इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि अगर आप अपने पर्सन के, आपका खुद का फाइनेंसेस भी अच्छा होगा, सेकंड चीज़ स्टेबिलिटी आएगी, सेकंड चीज़ आपके रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी आएगी। और आपके रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी इस बात पे डिपेंड है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली जब स्टेबल होंगे तो वो आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। अगर फैमिली में करना है, आप में करना है, बैलेंस करना है तो बैलेंस कर पाएंगे, और अगर आपके लिए स्टैंड लेना है तो स्टैंड ले पाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपने बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है ताकि आपका फाइनेंस भी इंक्रीज हो, ताकि हो सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो आप कभी अपने पर्सन को हेल्प भी कर सकते हो। सेकेंड चीज़, ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पेशली और सोलमेट में भी यहाँ पे ये होता है कि आप अपना चक्रा बैलेंस करोगे, आपके पर्सन का खुद का बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो जब उनका बैलेंस हो जाएगा तो उनका फाइनेंसेस, उनकी स्टेबिलिटी, उनका कैरियर खुद ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा तो आपके रिलेशनशिप में भी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन चीज़ों के लिए आपको, लाइफ जर्नी बहुत ईजी नहीं है और ईजी होती भी नहीं है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। कुछ चेंजेस आएंगे लेकिन आपको होप बना के रखनी है कि चीज़ें अल्टीमेटली अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ये है, प्रॉब्लम्स आएंगी आप लोगों के केस में लेकिन उनसे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि रीडिंग प्लीज़ छोटी हो जाए, बहुत लंबी, रोज़ 1 घंटे की रीडिंग हो रही है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। कैरियर इशू, मेन चीज़, ठीक है, मैंने क्या बोला, यही मेन बड़ी वजह है आप लोगों के केस में, ठीक है। कैरियर इशू है यहाँ आपके पर्सन का, तो बेस चक्रा पे काम करो, अभी से शुरू हो जाओ। चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है उसके लिए आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो। 7 चक्रा हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। अगर हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं तो हमारी पूरी लाइफ बैलेंस होती है, ठीक है। तो उस पे जाओ, वहाँ पे ढूंढो और इन 7 चक्रास वाला वीडियोस आते हैं, वो छोटे वीडियोस जो होंगे उनको आप फॉलो करना है आपको और उनको करिए। और हाँ, कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं करनी है क्योंकि ये छोटा प्रोसीजर नहीं है। अगर आप उसे प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे तो उस कंडीशन में आपकी डेथ भी हो सकती है। तो मैं डरा नहीं रही हूँ, क्लियर बता रही हूँ उस चीज़ को, ठीक है। तो कुंडलिनी अवेकनिंग आपको नहीं करनी, आपको कोई मोक्ष प्राप्त नहीं करना है, आपको सिर्फ जनरल बेसिस पे अपने चक्रास को बैलेंस करना है। तो चाहो तो थोड़े थोड़े चक्रास को एक साथ बैलेंस को सारे एक साथ मत करो, और नहीं तो करते हुए तो इतना अभी तुम लोगों से नहीं हो पाएगा, या इवन हमसे भी नहीं होता, किसी से ही नहीं होता। जनरल बेसिस पे बहुत बड़ी प्रोसेस होती है ये, कि घंटों तो करोगे नहीं, 20-21 मिनट वाला कोई भी अपना वीडियो ले लो, उससे करो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, तो आपके बैलेंस में बने रहे। बाकी आपको कुछ भी कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं करनी है, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि वो एक अलग प्रोसीजर है। अगर हुआ तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर केस में अगर ज़रा सी भी गड़बड़ हुई तो वहाँ वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए चक्रा बैलेंसिंग करो, थोड़े थोड़े चक्रास को बैलेंस करो, ठीक है। अभी क्राउन चक्रा या कम देर के लिए अपना करो बीच में। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। कांट सी यू विथ समवन एल्स, यस, आपके पर्सन को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, उनको एक्चुअली अभी डर लगने लग गया है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये दूरी कहीं ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल अलग कर दे, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में कहीं आगे ना बढ़ जाओ, क्योंकि वो आपको खो नहीं पाएंगे, वो आपको किसी और के साथ नहीं देख पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपके पर्सन को ये लग रहा है, इसीलिए वो इस वापस दोबारा से सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज, यस, मैंने जैसे बोला कि वो भी मैरिज के लिए रेडी नहीं है। वो आपको एकदम से आके ये नहीं बोलेंगे कि उन्हें मैरिज करना है आपसे अभी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी फैमिली की। सेकंड चीज़, उनकी लाइफ में ये भी है कि वो अभी अपने कैरियर से लड़ रहे हैं, ठीक है, कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा सेटल हो रहे हैं। तो पहले उनको सेटल होने देना है, उसके बाद वो आपकी तरफ कमिटमेंट लेके आएंगे, तब तक आपको पेशेंस रखना है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी, यस, वो आपसे मदद मांग सकते हैं और मदद आपको सोच समझ के करनी है, वो आपके अपने ऊपर है। मैं नहीं कह रही हूँ कि मदद कर देना, बट वो कह सकते हैं ऐसा कि उनको प्रॉब्लम है पैसे की अभी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, उस हिसाब से करिए। पैसे की तंगी है आपके पर्सन की ज़िंदगी में इस वक्त, तो अभी अपने वो कैरियर के और पैसे से लड़ रहे हैं फिलहाल।
प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। यस, मैंने कहा ना, आपके पर्सन ने हो सकता है नॉर्मल लेवल पे बहुत बार स्टैंड लेके देखा है, उन्होंने घर पे बात करके देखी है, बट फैमिली किसी भी सूरत में राजी नहीं हुई है। इसी वजह से हो सकता है आपके पर्सन आपसे दूर चले गए हों, उन्होंने कोई और चूज़ कर लिया हो, या कुछ लोगों ने मैरिज भी कर ली हो, ये एनर्जी भी हो सकती है। बट अब आपके पर्सन को डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद अब उनको समझ आ रहा है कि नहीं, आप उनके डेस्टाइन पार्टनर थे, वो आपके बगैर खुश नहीं है। तो अब उनकी कंडीशन ये हो रही है कि वहाँ पे वो उनको एक ही सोल्यूशन समझ में आया है इस वक्त, ये कि वो जब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, जब उनका कैरियर अच्छा हो जाएगा, फिर वो अपनी मर्जी से स्टेप ले पाएंगे, जो उनको करना होगा वो करेंगे। तो इसीलिए आपके पर्सन जो है वो अपने करियर पे, फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं। तुम बदल गए हो, थोड़ा सा उनको आपका बिहेवियर भी चेंज लग रहा है, तो थोड़ी सी उनको शिकायतें हैं, थोड़े से डाउट भी उनको हो रहे हैं आपके ऊपर कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप पहले जितना अनकंडीशनल लव उनसे करते थे अभी उतना नहीं करते हो, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी सेपरेट आई थी, बीच में जगलिंग वाली कंडीशन आई थी, जहाँ आप दोनों ही अपना अपना प्यार होल्ड करके बैठ गए हो, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो बिकॉज ये म्यूचुअल लव है, और आप दोनों ही जानते भी हो कि सामने वाला भी करता है, आप भी जानते हो कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हो, आपके पार्टनर भी जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो, बट एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से डाउट आ रहा है कि क्या हो रहा है ये, ठीक है, वहाँ पे ये कंडीशन आ रही है। बताना सिचुएशन कितनी रीडिंग रेजोनेट हुई है वो कमेंट करना, ठीक है। यहाँ पे म्यूचुअल लव, ठीक है, डिवाइन यूनियन करना, ठीक है, डिवाइन यूनियन या सरेंडर टू डिवाइन कर दो। जैसे मैंने बोला ना, अभी जो आपकी कंडीशन चल रही है, कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, और हाँ, सिलेंडर मत लिखा करो, सरेंडर लिखा करो। जो लोग सही लिखते हैं गूगल कर लिया करो एक बार, उल्टा सीधा लिखोगे उल्टा सीधा ही मैनिफेस्ट हो जाएगा, तो सही सही लिखा करो। सरेंडर टू डिवाइन अभी देखो, SURRENDER, मेरा खुद का स्पेलिंग लोचा है लेकिन फिर भी गूगल कर लिया करो। प्लीज़ डिवाइन हमारे एनिमल स्पिरिट, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। एनिमल स्पिरिट, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, डियर बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। यस, सेम, नाउ इज़ द टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग, ठीक है। अभी आप लोगों को सेपरेट किया जाएगा या सेपरेट हो आप ऑलरेडी, तो इस पीरियड को अपनी डीप इमोशनल हीलिंग के लिए अपने आप को उसको यूज़ करो, ठीक है। अगर आपके अंदर कोई टॉक्सिसिटी है, कोई गुस्सा है अपने पर्सन के लिए, तो उसको अलग करो, पास्ट में क्या कुछ हुआ है उन सब चीज़ों को जाने दो, ठीक है। अभी अपने आप को इमोशनली हील करो, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली थी कि कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हम सामने वाले से सच में प्यार करते हैं या हमारी ईगो हर्ट हो रही है। हमें ये लग रहा है कि सामने वाला हमें छोड़ के कैसे जा सकता है, या हमने इतना पैसा दिया था, इतना टाइम इन्वेस्ट किया था, इमोशनली उसने हमें किया, और हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले ने हमें यूज़ किया। तो नहीं भाई, उसने आपको यूज़ नहीं करा, आप खुद भी उसमें शामिल थे, ठीक है। आप अपनी मर्जी से, कोई इंसान आपको ज़बरदस्ती कुछ नहीं किया है, आपकी भी उसमें अंडरस्टैंडिंग थी तभी था। अब ये बात यहाँ पे आ गई कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो आप सामने वाले ने बैकआउट किया, आपकी इच्छा को पूरा नहीं किया, तो एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा, तो आपको गुस्सा आ रहा है। तो उस चीज़ को समझो, ठीक है, खुद को हील करो, इमोशनल अपनी हीलिंग लाओ, सही से समझो कि सामने वाले से आप प्यार करते हो या जस्ट जिद में उसे अपनाना चाहते हो। आपकी ईगो हर्ट हो रही है कि सामने वाला हमें छोड़ के कैसे जा सकता है, जा सकती है, ठीक है। तो अगर वो ईगो है तो उसको साइड में करो, ठीक है। फिर उस इंसान को भूल जाओ, उसे जाने दो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, उसे माफ़ करो, क्योंकि आपका रिलेशनशिप प्यार वाला नहीं है। फील करो उस चीज़ को, खुद को हील करो कि आज सच में आप सामने वाले से प्यार करते हो, और अगर प्यार करते हो तो फिर जो जहाँ खुश है उसे उसके साथ रहने दो। ज़बरदस्ती आप अपनी एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि हाँ हमारे लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन सामने वाला अगर उस हद तक नहीं लड़ना चाहता तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते किसी को कि नहीं आप हमारे लिए लड़िए। ज़बरदस्ती क्यों किसी से ज़बरदस्ती करना कि नहीं आप वो, तो उसकी अपनी इच्छा है, वो आपके लिए लड़ना चाहता है, या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में आने से उसे बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, नहीं करना चाहता सामने वाला अपना कॉम्प्रोमाइज़, तो आप क्यों उससे शिकायत करना चाहते हो कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करे। अगर आप कोई ऐसी चीज़ है जो आप अपने पर्सन को नहीं प्रोवाइड करा सकते हो, वो चीज़ उसे कहीं और से मिल सकती है, तो भाई उसका राइट बनता है, उसे लेने दो उस चीज़ को, आप ज़बरदस्ती मत करो। ये उसकी अपनी चॉइस होनी चाहिए कि वो सब कुछ छोड़ के आपके पास आना चाहता है कि नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है कि नहीं, तो ये वो सामने वाला तय करेगा, आप नहीं तय करोगे किसी को, ठीक है। आप किसी से प्यार कर सकते हो, किसी को अपने आप से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है। और किसी से इमोशंस, प्यार में ईगो नहीं होता कभी भी, ध्यान रखें हमेशा, ईगो नहीं होता कभी भी।
अगर जहाँ ईगो है, प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है, एक कहते हैं ना एक नाजुक गुलाब की तरह होता है प्यार, और ईगो क्या है, गुस्सा क्या है, आपका एक आग है, तो गुलाब और आग का तो कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, प्यार तो सूख ही जाना है वहाँ पे। तो इस चीज़ को समझो, अभी खुद की डीप इमोशनल हीलिंग करो, आप रिकंसिडर करो, ये रिश्ता आपको वाकई चाहिए, आप सच में इस रिश्ते से प्यार करते हैं, ठीक है, या आप इतने सारे अगर कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना है तो आप सोचो कि क्या इस प्यार के लिए आप इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। सपोज आप मानते हो कि सामने वाले के आप ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, बट सामने वाले को और चीज़ें हो सकता है, उसे अपनी लग्जरी लाइफ चाहिए, उसे अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को नॉर्मल तरीके से चाहिए, उसे शादी करनी है, उसे बच्चे करने हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं, उसे स्पिरिचुअल जर्नी पे चलना है, तो आप किसी को फोर्स क्यों करोगे? ये तो उसकी अपनी चॉइस होनी चाहिए कि उसे अपनी ज़िंदगी में लग्जरी चाहिए, उसे अपनी ज़िंदगी में एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, अपने घर परिवार बच्चे अपनी उस मटेरियल वर्ल्ड चाहिए उसको, या उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड चाहिए, ये उसका खुद का व्यक्तिगत निर्णय हो गए। भाई आप किसी को ज़बरदस्ती थोड़ी फोर्स कर सकते हो उस चीज़ के लिए, आपकी जर्नी है, आप चलें, सामने वाला खुद तय करेगा कि उसे क्या चाहिए, और डिवाइन उसको खुद समझाएंगे। अगर कोई इंसान उस चीज़ को समझना चाहेगा तो वो डिवाइन की दी हुई गाइडेंस को समझेगा, सुनेगा, उन पर चलेगा। अगर नहीं सुनना चाहता है तो जिसे भगवान नहीं समझा सकते उसे आप समझा लोगे क्या? आप उसके चक्कर में अपनी जर्नी खराब क्यों करते हो? आप अपना मेंटल पीस खराब ना करें। तो फिलहाल आप खुद की इमोशनल हीलिंग करें, अपने काम पे ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें। पर्सन को वो खुद ऑलरेडी परेशानियों में है, तो उनको पहले तो उन चीज़ों को समझ लेने दीजिए। उन्हें अपने, वैसे भी अभी उनकी जिम्मेदारी है, उनका पूरा फोकस अभी करियर पे है, तो उनको करियर पे फोकस करने दीजिए अभी, ठीक है। उनको अननेसेसरी आप परेशान मत करो, इस टाइम को अपने लिए यूटिलाइज करो। गॉट इट? प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताओ। रीडिंग को लाइक करो फटाक से, सब्सक्राइब नहीं किया चेक करो अभी सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, सब्सक्राइब करो जल्दी से फटाक से, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। राधे राधे। सेम वही चीज़ जो मैंने अभी लेक्चर दिया, वही चीज़। इफ़ यू बिलीव, आप क्या सोचते हो, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, ठीक है। आप इस वक्त वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है बहुत कंफ्यूज हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके पास क्या है, ठीक है। आपकी तरफ ऑप्शन हो सकते हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आप खुद ही कंफ्यूज हो, आपको पता ही नहीं कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है कि इस रिश्ते से बैकआउट करना है। तो अभी खुद को हील करो, चीज़ों को समझो उस तरीके से, ठीक है। आप इस चीज़ को समझो कि आप सामने वाले पर्सन से सच में प्यार करते हो या सिर्फ वो इंसान आपकी ज़िद है, ठीक है। तो उन चीज़ों को समझो, और ये सब कुछ आपके अपने ऊपर, इट्स अप टू यू। इफ़ यू बिलीव, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो दूसरों से हेल्प लो। हेल्प किन से लेनी है? उन लोगों से जिन पे आप 100% रिलाई करते हो, जिनको आप मानते हो कि वो आपको सही सलाह देंगे। अदरवाइज आपके पर्सन जैसे सलाह ले रहे हैं, आप भी वैसे ही सलाह लेने मत बैठ जाना, बिकॉज आज की दुनिया में लोग ज़्यादातर गलत सलाह ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उनका अपना बेनिफिट हो रहा है तो इतना तो बहुत कम ही होता है कि जहाँ पे इंसान अपना नुकसान करके आपको सलाह देगा, ठीक है। अगर आपके अच्छे होने में अगर उसका कहीं कोई नुकसान हो रहा है तो वो कभी नहीं देगा सलाह आपको सही, ठीक है। तो बेहतर होता है कि अपनी सलाह अपने डिवाइन से लें। खुद को मेडिटेशन पर करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन के बाद अपने डिवाइन से इंटरेक्ट करो, ठीक है। उनसे पूछो, अपने एनिमल स्पिरिट होते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं आपके पास, थोड़ा सा नेचर में जाओ, मेडिटेशन करो। इस वक्त आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा खुद को मेडिटेट करो, फिर अपनी डिवाइन से पूछो कि आपके सवालों के जवाब, और वो आपको सवालों के जवाब देंगे, ठीक है। वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। उनको बोलो कि वो हेल्प करें, वो आपको गाइड करेंगे। मैजिक होता है, करके देखो, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। पॉजिटिव सोचिए ताकि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आपके मैनिफेस्ट हो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। और हाँ, पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जिसमें नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है।